क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मीन्स समंदर में एक लाइट हाउस लगाया गया है जिसकी हाइट 75 मीटर है। उसके टॉप से क्या ऑब्जर्व किया गया है? उसके टॉप से ये ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किनके साथ? दो शिप्स के साथ। और एंगल क्या है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मीन्स समंदर में दो शिप्स हैं और एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप से उन दो शिप्स से 30 और 45 डिग्री का एंगल बनता है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि एक शिप के बाद दूसरी शिप है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में, एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं, तो हमें से क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। तो उन दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें बता दीजिए। तो फिगर बना लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 13 की और फिगर से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। सो ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 13 की। अब इस फिगर को हम पहले समझ लेते हैं। ये फिगर क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समंदर है। मीन्स हमने यहाँ से यहाँ तक इसको समंदर बना लिया। ये समझें, ये ए बी सी एंड डी मैंने नाम दिया। अब समझें, जो डी बी है ये पानी है, ठीक, समंदर में, और इस पानी के ऊपर यहाँ भी एक बोट है और यहाँ भी एक बोट है, ठीक। तो एक बोट के बाद दूसरा बोट है, ठीक, और ये जो है यहाँ पे ए बी, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 75 मीटर। ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है और इस लाइट हाउस के सेम साइड में दो बोट्स यहाँ पे पानी के ऊपर लगी हुई हैं। तो यहाँ से इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन मैंने कहा है जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अगर आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसके टॉप से एक एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके बॉटम से एक एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन बीच की लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनता है नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट और इसी किस हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ भी देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, मीन्स यहाँ पे इससे आप मान लें ये हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट तक जो पहला एंगल हमारा बनता है, पहला एंगल वो बनता है 30 डिग्री का। तो ये टॉप किससे एंगल बनाता है? यहाँ बोट से, ठीक। अब इससे हम लाइन ऑफ साइट मानते हैं और इससे हम हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड से पहला एंगल बना जो कि कितना है? 30 डिग्री का। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दूसरी लाइन ऑफ साइट है जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मीन्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन ऑफ साइड से जो दूसरा एंगल बनता है वो हमारा है 45 डिग्री का, दूसरे बोर्ड से। ये दो एंगल्स हुए। लेकिन हम ये भी जानते हैं, अगर इस लाइन को देखें, ये वाली लाइन देखें आप, और इस वाली लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन हम देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। तो ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अब यहाँ पे देखें, अगर ये हमारी एक पैरेलल लाइन है और ये हमारी दूसरी पैरेलल लाइन है, ठीक, तो ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। मीन्स ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल होगा इस ट्रांसवर्सल के इस साइड में, ये इस ट्रांसवर्सल के इस साइड के एंगल के बराबर होगा। मीन्स ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक। तो ये दो बोट्स हैं, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे टॉप ऑफ लाइट हाउस इस बोट के साथ भी एंगल बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 30 डिग्री का है, और इसके साथ भी बनाता है जो कि 45 डिग्री का है। आई होप कि ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हमें निकालना क्या है? अब देखिए, हमें निकालना है इन बोट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक। हमें फाइंड करना है डीसी। देखें, हाइट तो हमें पता है, हाइट जो है, ठीक, ए बी वो कितना है? 75 मीटर। किसकी हाइट है? लाइट हाउस की, ठीक। और जो डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, इससे हम लेट करते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स बी डीसी। ये एक बोट है, ये हमारी दूसरी बोट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? डीसी ही तो है, तो डीसी को ही हम लेट करते हैं। अब देखें, अगर मैं डीसी निकालूं तो डीसी इस वाली ट्रायंगल में आ जाता है, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या है? ए सी डी, लेकिन ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं,
तो इसमें काम करना बेकार, इसमें काम कर ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इस राइट एंगल से दो ट्रायंगल्स बनती है, एक बनती है ABC और दूसरा है ABD, मीन्स इन दो ट्रायंगल्स में हमें काम करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे ABC का। अब देखें इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC में आ जाए, क्या है अननोन, निकालना क्या है BC, मीन्स BC अपान में जो साइड पता है वो कौन सी है AB, अपान में AB। अब देखें अगर ये 90 है, ये वाली हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये एंगल है तो मीन्स ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस। तो BC अपान में AB यानी कि बेस अपान में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है tan, तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है cot। तो BC अपान AB ये हो गया cot, और एंगल क्या है यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल का 45 डिग्री, तो cot ऑफ 45 डिग्री मीन्स BC जो है इसको इसी तरीके से लिखें, AB हमारा 75 है विच इज इक्वल टू cot ऑफ 45 इज 1, तो BC इज इक्वल टू 75 इंटू 1 इज 75 मीटर। तो ये हमारा BC निकल के आया यहाँ से, ठीक। अब दूसरी वाली ट्रायंगल में आ जाए, कौन सी ट्रायंगल है ABD, बड़ी वाली ट्रायंगल। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब इसमें कौन सी साइड हमें निकालनी है BD, ठीक है, और कौन सी दी हुई है AB। तो लिखें यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन लगाएं, BD अपान में AB। अब देखें इस वाली ट्रायंगल में फिर से ये 90 मीन्स ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक, और एंगल इस वाली ट्रायंगल में जो एंगल आ रहा है बड़ी वाली ट्रायंगल वो है 30 के अपोजिट में है ये, मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ फिर से बेस। तो DB मीन्स बेस अपान में AB मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स बेस अपन परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ फिर से cot, और एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखें, ठीक। तो BD हमें फाइंड करना है अपान में AB जो है वो 75 इज इक्वल टू tan ऑफ 30 होता है 1/√3, तो cot ऑफ 30 हो गया ओनली √3, इसका रिवर्स होता है। तो BD देखें BD को कैसे लिखें, BD बोलें या DB बोलें, तो BD किसके बराबर है आप देखें BC प्लस CD, ठीक है, लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो इसकी जगह हम लिखेंगे B क्या है ये BC प्लस CD, तो BC प्लस CD इज BD अपान में 75 इज इक्वल टू √3। तो क्रॉस करें तो BC CD लिखें BC प्लस CD इज इक्वल टू 75 √3, ठीक। तो इन दोनों में एक साइड हमने यहाँ से निकाली है BC, तो BC निकाली, इसकी वैल्यू रखते हैं, पहले लिखते हैं CD इज इक्वल टू 75 √3, और ये BC इस साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस के BC, तो CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस BC की वैल्यू रखते हैं 75, तो CD इज इक्वल टू 75 दोनों में कॉमन है, तो 75 को बाहर निकालें, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 75 बाहर है मीन्स 1, और यूनिट साथ में लिखें वो क्या है मीटर। तो हमने क्या फाइंड किया CD, हमें क्या फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, तो दो बोट्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी DC या आप बोले CD, जो हमने लेट किया है, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स भी DC R CD आप बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला CD R आप DC बोल सकते हैं। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज 75 √3 माइनस 1 और मीटर साथ में, तो ये हमारा हो गया आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है A 1.2 meter tall girl supports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये फिगर इसकी दे रखी हुई है यहाँ पे, आप फिगर को देखें फिर हम बना के भी समझेंगे इसको। ये गर्ल की हाइट है, यहाँ से यहाँ तक ये गर्ल की हाइट है, यहाँ पर गर्ल की आइज़ हैं, आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बैलून को उड़ा देती है। ये एक बैलून है और ये दूसरा बैलून है जो कि हवा में घूम रहे हैं, ठीक, विंड की मदद से। तो जो बैलून की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हाइट माने, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये 88.2 मीटर है। कहाँ से? ग्राउंड से। अब ग्राउंड कौन है आप देखें, ग्राउंड तो ये है जहाँ पे लड़की खड़ी है, ठीक है, तो ये ज़मीन है, मीन्स यही हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से बैलून तक की डिस्टेंस है 88.2 मीटर, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो इसकी आंखों से, यानी कि जहां तक इसकी आंखें आती है गर्ल की, वहां से जब ये देखना शुरू करती है, आप देखें अगर इसने यहां देखना शुरू किया, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है इस
यहाँ पे तो क्या बनेगा, ग्राउंड लेवल फिर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसकी आंखें यहाँ पे हैं, तो मीन्स ये हॉरिजेंटल लेवल बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से लेकर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन तक जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसके बाद ये अपनी नज़रों को थोड़ा झुका लेती है। जब इसने नज़रें झुकाई, पहले यहाँ देख लेती थी, इसके बाद इसने अपनी नज़रों को थोड़ा सा झुकाया तो इसने यहाँ देखा। ठीक है, ये लाइन जा रही है। तो जब यहाँ इसने अपनी नज़रों को झुकाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स लाइन ऑफ हॉरिजेंटल लेवल जो है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। पहले लाइन ऑफ साइट ये था, हॉरिजेंटल लेवल ये थी, तो एंगल बड़ा बना 60। अब लाइन ऑफ साइट ये है और हॉरिजेंटल लेवल फिर से यही है, तो एंगल बनेगा ये वाला छोटा वाला मीन्स 30 डिग्री। अब रेडियस हुआ कहाँ तक, 30 डिग्री तक। फिगर 9.13 जो कि ये है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब बैलून पहले यहाँ था, अब बैलून यहाँ पे आया, तो इस इंटरवल की हमें डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना चल के आया। ठीक है, कितना मूव हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। लेकिन याद रखें इस फिगर में एक चीज़ आप समझें, ये तो ग्राउंड लेवल है, ठीक, जहाँ पे इस लड़की के पैर हैं ये तो ग्राउंड लेवल है, लेकिन यहाँ पे इसकी आंखें हैं, यहाँ से ये हॉरिजेंटल लेवल बनता है। तो हमें जो निकालना है वो हॉरिजेंटल लेवल से निकालना है। जो गर्ल है यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर टॉल है, तो इस 88.2 मीटर से ये 1.2 मीटर हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिलेगी यहाँ से, हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि 88.2 में से हमें 1.2 रिड्यूस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखें जो हमारी ट्रायंगल बनेगी वो तो ये बनेगी। ठीक है, हमें इस ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए ग्राउंड लेवल ये है, तो इस वाली चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलें इसकी फिगर बना लेते हैं और अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 14 की फिगर हमने यहाँ पे बना ली, लेकिन एंगल्स को यहाँ पे आप समझें पहले। ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जब लड़की ने यहाँ देखा लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी हो गई ये रेड वाली लाइन, जो ये कौन सी लाइन है, रेड वाली लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लेवल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल, इससे जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का है। ठीक, फिर जब इसने अपनी नज़रों को थोड़ा सा झुकाया तो ये होगी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल तो वही है, मीन्स हॉरिजेंटल लाइन तो वही है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन से जो दूसरा एंगल बना वो बना 30। ये 30 जो आ रहा है आप देखें ये इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, बड़ी वाली। और जो 60 आ रहा है ये किस वाली ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल में आ रहा है। पहले नाम देते हैं इसका A, B, C, D एंड E। इतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। अब ये वाला जो था, ये पूरी डिस्टेंस जो थी, पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी थी, 88.2। ठीक है, कहाँ से, इस बैलून के टॉप से कहाँ तक, यहाँ तक 88.2। लेकिन हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, इस बैलून के टॉप से लेकर बी तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.2। ठीक है, अब इसमें से आप 1.2 सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो 88.2 माइनस 1.2 इज 87। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट्स 87 मीटर। ये हाइट है बैलून की, और इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हाइट है बैलून की, इट्स आल्सो 87 मीटर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या निकालना है, बैलून यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी मूवमेंट की, मीन्स CB, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हाइट हमें पता, ठीक है, फिर से हाइट जो है वो है 87 मीटर बैलून की, और जो फाइंड करना है वो क्या है, इसे लेट करते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन, और आप कह सकते हैं कि बैलून कितना मूव हुआ, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स B, CB। ठीक है, ये इन दो बैलून्स की डिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल आप देखें, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये निकालें तो ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड पूरी आ जाती है। ठीक, अब इस साइड में ये वाला पोर्शन तो हमें पता भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये इस वाली ट्रायंगल में आता है, तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल EDC वाली ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, अब EDC वाली में आप देखें, ये वाली साइड हमें पता है EC। ठीक है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इस वाली ट्रायंगल का एंगल आ रहा है 60, मीन्स एंगल के अपोजिट हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। ठीक है, तो DC मीन्स अननोन, DC अपान में EC, यानी कि अननोन अपान में नोन इज इक्वल। तो DC क्या है हमारा, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस अपान में परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कॉट, और एंगल क्या फॉर्म हो रहा है 60, मीन्स दिस इज कॉट ऑफ 60 डिग्री।
अब DC हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, लेकिन EC कितना है, EC ये हमारा 87 है, तो यहाँ पे लिखें 87 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60, कॉट ऑफ 60 होता है हमारा 1/√3। तो DC कितना निकल के आ जाएगा, 87/√3 मीटर। ठीक है, ये निकला DC, यानी कि ये वाला पोर्शन। हमें तो इस पोर्शन से मतलब है। अब ये वाला पोर्शन किस ट्रायंगल में आ जाता है, ये वाला पोर्शन पूरा जो है ये ABD में आ रहा है। तो नाउ अब किस में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो क्या निकालना है, DB। ठीक है, लिखें DB अपन में कौन सा साइड पता है इसका, AB, तो लिखें AB। अब देखें फिर से, दिस इज बेस अपन में परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू कॉट, फिर से कॉट बन रहा है, लेकिन इस वाली ट्रायंगल में आप देखें जो एंगल है वो कौन सा है, ये है ना लाइन अप साइड, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, इसमें एंगल जो बन रहा है वो 30 है, तो मीन्स कॉट ऑफ 30, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो गया हमारा √3, तो इसे लिखें कॉट ऑफ 30 डिग्री। तो DB अपान में AB 75 है, कॉट ऑफ 30 हो गया हमारा √3, तो DB इज इक्वल टू 75√3। अब देखें DB क्या है हमारा, DB ये तो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, DB को ब्रेक करें, इसको लिख सकते हैं DC प्लस में CB, तो लिखें DB को लिख सकते हैं DC प्लस में CB विच इज इक्वल टू 75√3। यहाँ से कौन सी वैल्यू हमें पता है, DC, तो CB को यहीं पे रखते हैं, CB इज इक्वल टू 75√3 माइनस क्या करते हैं DC, तो CB इज इक्वल टू 75√3 माइनस DC हमारा कितना है 87/√3, तो CB इज इक्वल टू ये 75 में ये 87 है हमारा, 87 है ये हमारा, 75 नहीं है, सॉरी मैंने 75 इसे लिखा, ये 87 है, जो हाइट थी ये 87 है, 87 ये हमारा 87 है, तो इसे 87 ही करते, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई 87, और ये भी हमारा 87 है, और ये भी हमारा हो गया 87। अब दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो 87 आ रहा है, तो 87 को आप बाहर निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, √3 माइनस 87 बाहर है 1/√3। ठीक, तो CB इज इक्वल टू दिस इज 87 इंटू, यहाँ पे क्रॉस करें, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1/√3 इंटू 1 इज √3, तो दिस इज CB इज इक्वल टू 87 इंटू में 3 माइनस 1 इज 2, और दोनों के डिवाइड में आ जाएगा √3। अब 87 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 2 14, 4 1 कैरी, 8 2 16 हो गया 17, 174 अपान में √3। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, CB। तो रूट को नीचे नहीं छोड़ते, दिस इज 174 अपान में √3, रेशनलाइज करते हैं इंटू √3 अपान में √3, तो 174 इंटू में √3 इज 174√3 अपान में √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, तो 3 का टेबल पढ़ो 17 आना चाहिए, तो 3 5 15, 2 कैरी, ये बनेगा 24, 3 8 24, तो 174 कटा किसे 3 से, यहाँ पे क्या बचा √3, तो आंसर क्या निकल के आया आपका, आंसर आया 58√3 यूनिट, साथ में लिखें क्या है वो मीटर। तो ये हमारा क्या निकला CB। आप देखें लेट किया था हमने, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स भी CB, तो बैलून्स की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी CB, तो हमें CB फाइंड करना था, हमने CB को यहाँ पे फाइंड किया। तो आप अंत में लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स इज कितना निकला ये 58√3 इसके साथ मीटर।